हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। जी हाँ दोस्तों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि आज हम AWS की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे दोस्तों हम आपको AWS के ट्रेनिंग बिगिनर से लेके एडवांस तक देंगे। ठीक है, जहां पे हम बेसिक सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले AWS के बारे में कि AWS होता क्या है, इसमें क्या क्या कोर्स होगा, क्या क्या हम कवर करेंगे, है ना। और उसके बाद हमें क्यों करना चाहिए, इसके प्री रिक्विजिस्ट क्या है और हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों क्लाउड पे मूव होना चाहिए, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्लासेस या कुछ वीडियोस जो होंगे हमारे पास स्टार्टिंग के, वो थ्योरेटिकल होंगे क्योंकि हमें पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तब हम जाके उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और AWS करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास क्या होना चाहिए जिससे कि हम AWS को कर सकते हैं। ठीक है, तो AWS स्टैंड फॉर क्या है हमारा, Amazon वेब सर्विस। दोस्तों मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि AWS को पढ़ने का और पढ़ाने का एक अपना अलग ही मजा है। क्योंकि AWS में एक चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको कि अगर आपको सिर्फ नेटवर्क आता है तो आप AWS कर लोगे, नहीं। AWS में अगर आपको सर्वर भी आता है, विंडो सर्वर, लिनक्स भी आता है, नेटवर्किंग भी आती है थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बेसिक सा नेटवर्किंग आता है कि IP एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, राउटर क्या है, स्विचेस क्या है, फायरवॉल हमारे पास क्या है, लोड बैलेंसर जो होते हैं उनका क्या काम होता है। ठीक है, इतना आपको नेटवर्क से आता है। बाकी आपको सर्वर से आता है कि DHCP सर्वर, DNS सर्वर, वेब सर्वर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, DNS सर्वर का क्या रोल है ना, और उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, और हमारे पास DNS सर्वर में जो हमारे पास फाइलें होती हैं उनका क्या यूज है, तो उतना आपको पता होना चाहिए सर्वर में। बाकी लिनक्स में भी आपको पता होना चाहिए लिनक्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स में हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कोई डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना है, किसी डायरेक्टरी को माउंट करना है, अनमाउंट करना है, या हमारे पास एक वॉल्यूम है उसको हमें ऐड करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम किस कमांड की हेल्प से ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो जिस बंदे को बेसिक सा लिनक्स आता है, बेसिक सा नेटवर्किंग आता है, बेसिक सा सर्वर आता है, वो AWS को कर सकता है। नॉट ओनली फॉर AWS, वो क्लाउड में किसी को भी कर सकता है। अगर वो अज्योर पे मूव होना चाहता है तो अज्योर भी कर सकता है, और वो गूगल क्लाउड पे आना चाहता है, अलीबाबा पे जाना चाहता है, वो इन सब चीजों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मजा इसलिए मुझे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी जो नॉलेज है वो मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ उसको। अभी क्या था, अभी जैसे मैं मान लो मैं CCNA करा रहा हूँ, मैं CCNP करा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है आपके साथ में, है ना। तो नेटवर्क के कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, पूरा आपको नेटवर्क डीपली जानना है। लेकिन AWS में क्या होता है कि आपको सर्वर का भी यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स का भी होना चाहिए, तो अगर है तो आपका यहाँ पे यूज होगा, है ना। तो इसलिए इसको करने में बहुत ही मजा आ रहा है। और दोस्तों क्लाउड पे मूव होना क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, ये हम सब चीजें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ये मेरा AWS का लेक्चर 1 है, जहां पे हम बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको AWS के बारे में कि AWS क्या है ना, और कौन कौन सा कोर्स जो है हम इसमें कवर करेंगे। और आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, तो AWS क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इन पे भी हम देखेंगे। तो देखो, अगर आप बहुत ही बिगनर हो, आपको बिल्कुल नहीं है पता कि AWS क्या होता है, क्लाउड क्या है, हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों करना चाहिए, है ना, आपको कुछ नहीं आता, बस आपको बेसिक सा नेटवर्क पता है, आपने मेरे वीडियोस ही देखे होंगे नेटवर्किंग के, आप उतना देख लो, बस आपके लिए इनफ है। अगर आप AWS करना चाहते हो और आपको नेटवर्किंग नहीं आता, तो मैंने वीडियोस नेटवर्किंग के बना रखे हैं, आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख लो, जिसमें से मैं आपको बता दूं क्या क्या देखना है। आप पहले डिवाइस के बारे में देख लो कि स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, ये सारी डिवाइस क्या होती हैं, उनके भी वीडियोस हमने बना रखे हैं। उसके बाद आप IP एड्रेस के बारे में देख लो कि IP एड्रेस क्या है, सबनेटिंग के बारे में देख लो, सबनेटिंग क्या है, इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो उसके वीडियोस हमने बना रखे हैं। बाकी थोड़ा सर्वर के बारे में आप पढ़ लो कि DHCP सर्वर का क्या रोल होता है नेटवर्क में, DNS सर्वर का क्या रोल है, या फिर वेब सर्वर जो होता है उसका क्या रोल होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा लिनक्स देख लो, है ना, कि लिनक्स में डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, हम किसी भी फाइल को एडिट कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। आपको
बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जैसे कि मैं कैसे समझा था इस चीज को। जब हमें AWS पे आना था, हमें AWS पढ़ना था, तो हम कैसे इसको समझे थे, हम आपको उसी लेवल से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, है ना। आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे यहाँ पे। हम बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करेंगे। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको AWS के वीडियोस जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने चैनल पे। बस दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मेरी हेल्प करनी है थोड़ी सी। आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मेरी भी हेल्प हो, क्योंकि मेरा जो सोर्स इनकम जैसे हम बोल सकते हैं वो हमारा यही है, यूट्यूब, ठीक है। तो मेरा भी बेनिफिट हो। मैं आपको यहाँ पे AWS का जो पूरा सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, और मैं आपको पूरा यहाँ पे AWS पढ़ाऊंगा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे मैं AWS को कवर करूंगा। AWS में हमारे पास एसोसिएट लेवल पे भी आते हैं, वो हम सब चीजें डिस्कस करेंगे, एसोसिएट, प्रोफेशनल, और हमें अगर और भी एडवांस पे जाना है तो हमारे पास कौन कौन से ट्रैक होते हैं AWS में। हम AWS के सर्टिफिकेशन भी देखेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे, एक भी चीज को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मेरा सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों, है ना। तो जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूं कि हाँ मेरा जो कंटेंट है कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है और वो शेयर भी कर रहे हैं। और अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि सर आप कंटिन्यू करो इस सीरीज को, और आपको वीडियो जो है बहुत ही पसंद आ रहा है, आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक सा आज है कि इंट्रोडक्शन ऑफ AWS क्या है एक्चुअल में, है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां से हम बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बस नेटवर्किंग बेसिक सा पता है, तो नेटवर्किंग में भी हमने बता दिया आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नहीं पता मैं लिख दे रहा हूं। अगर आपको नहीं आइडिया कि नेटवर्किंग में क्या क्या पता होना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहले आपको नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। नेटवर्किंग डिवाइस हमारे पास कौन कौन से हैं, लाइक राउटर का क्या रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्विचेस का क्या रोल है, ओके। जो लोड बैलेंसर है उसका क्या यूज होता है, और हमारे पास इंटरनेट गेटवे डिवाइस होता है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे IGW, तो उसका क्या यूज होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कुछ पता हो या ना हो, IP एड्रेस जरूर पता होना चाहिए। IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। IP एड्रेस में जो हमारे पास दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। ये क्या होता है IPv4 एंड IPv6? ये एक साइड से बोल सकते हो, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये AWS के प्री रिक्विजिट हैं कि आपको अगर AWS करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो अगर आप AWS पे मूव होना चाहते हैं या क्लाउड पे मूव होना चाहते हैं तो आपको ये चीजें हैं जो बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए, प्लस सबनेटिंग पता होना चाहिए IPv4 का, है ना। तो मैंने इनके वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल हैं। मेरे प्लेलिस्ट के सीरीज पे आओगे, वहां पे IPv4 की भी प्लेलिस्ट है, IPv6 की भी प्लेलिस्ट है, सबनेटिंग की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। क्योंकि सबनेटिंग और IPv4 आपको इसलिए पता होना चाहिए, हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, BPC बनाएंगे, उसके अंदर हम सबनेट बनाएंगे, तो सबनेट में हम /16 देंगे, कहीं /24 देंगे। तो अगर आपको IPv4 नहीं पता है ना, ये /16 /24 का मतलब नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, चैलेंजेस आएंगे आपके लिए, है ना। तो आपको जब ये नहीं पता /16 क्या होगा, /24 क्या होगा, और मैं वहां पे लिख दूंगा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, AWS से थोड़ा ना आपका जो इंटरेस्ट है वो हटता जाएगा, और बाद में आप फाइनली ये डिसाइड करोगे कि यार हटाओ यार, AWS समझ में नहीं आ रहा, है ना। किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास ना कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं। जब हमने CCNA पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था तो हमने आपको क्या बोला था कि आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, ब्लैंक का, बस आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है, इसमें मदरबोर्ड होता है, इसमें रैम है, इसमें हार्ड डिस्क है, ये बाकी मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा, है ना, यही बोला था। लेकिन जब हम AWS की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो बेसिक सी हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है
तो आगे चल के आपको चैलेंजेस आएंगे, बाद में आपका इंटरेस्ट भी मे बी शायद हट जाए, आप बोलो यार ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो उस AWS को करने से पहले ये जो प्री रिक्विजिट है उसको आप कर लो। आपको सर्वर पता होना चाहिए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, सर्वर का क्या रोल है ना। और जो हमारे पास DHCP सर्वर होता है, DNS सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, उसका क्या यूज होता है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर आपको बेसिक सा लिनक्स पता होना चाहिए। अगर लिनक्स नहीं आता है फिर भी चल जाएगा, लेकिन जब मैं लिनक्स की मशीन क्रिएट करूंगा और उस पर कुछ कमांड चला के दिखाऊंगा तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको लिनक्स नहीं पता। तो आपको थोड़ा सा लिनक्स भी आना चाहिए। तो ये हमारे पास प्री रिक्विजिट है AWS की, कि अगर आप AWS करना चाहते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, है ना। तो पहले आप इनको थोड़ा गो थ्रू कर लें, इनके बारे में जान लें कि ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं। और जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं, उनको बहुत इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, बहुत ही आपको इजीली तरीके से मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज के साथ। अगर आप कंटिन्यू करते हो हमारे साथ तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करें, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं। बाकी ये मेरा पहले वीडियो है, अभी तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है और इसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं AWS कोर्स कंटेंट को भी देखेंगे। AWS की प्रीरिक्विजिट जो है वो हमने डिस्कस कर ही लिए कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। और अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप AWS करना चाहते हो ना तो आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी डिवाइस होनी चाहिए, हम प्रैक्टिकल कहाँ पे करेंगे, है ना। सर हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई डिवाइस नहीं है, तो AWS पे हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। हमें AWS अगर करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओनली इंटरनेट। क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्राउजर है उसके थ्रू हम AWS के साइट पे आएंगे और वहां से हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। AWS का जो वेब कंसोल है, वेब कंसोल पे लॉगिन करके हम इसके सारे प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे CLI मोड भी होता है, लेकिन पहले मैं आपको वेब GUI मोड के थ्रू सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं, मशीन कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप AWS करना चाहते हो तो आपको सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट, ओके। और यहाँ पे मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप उन नोट्स को कॉपी करते जाओ, तो वो आपको आगे चल के इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प करेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे AWS पे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे AWS उस तरीके से बता रहा हूं जिससे कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर सको AWS का और इंटरव्यू भी क्लियर कर सको, ठीक है। अगर आप क्लाउड पे मूव होना चाहते हो तो आप इंटरव्यू भी यहाँ पे क्लियर कर सको। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे बताऊंगा। तो आप मेरे नोट्स भी बनाते जाइएगा जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो वो आप चीज वहां पे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। Amazon क्या है, ये हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड क्या कराता है, क्लाउड सर्विस क्या होता है हमारे पास, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप में है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना, ग्रिड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिंपल ये देखते हैं कि Amazon है वो हमें क्या करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है। द कंपनी वाज ओरिजिनली अ बुक सेलर बट द एक्सपेंडेड टू सेल अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिजिटल मीडिया एज वेल इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक किंडल। तो Amazon क्या है, Amazon पहले एक बुक सेलर कंपनी थी जो क्या करता था, बुक को सेल करता था। जैसे आपने कोई बुक लिखी, उसको आपको सेल करना है तो आप इनके साइट पे अपने बुक को अपलोड कर दो, वहां से बंदे आएंगे, जिनको पसंद आएगी बुक वहां से परचेज कर सकते हैं। तो उसका कुछ जो अमाउंट है वो Amazon को जाता था और कुछ अमाउंट आपके पास रहता था। Amazon को इसलिए जाता था क्योंकि आप उनके
पोर्टल पे आके अपना जो है बुक जो सेल कर रहे हो, तो इस वजह से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले ये बुक सेलर थी, अमेजोन जो है ये बुक सेलर कंपनी थी। उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सटेंड किया, बाहर मार्केट में देखा कि क्या चल रहा है और उसके हिसाब से ये अपना बिजनेस जो है एक्सटेंड करते गए। तो आज AWS या जो अमेजोन है वो बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है मार्केट में। अमेजोन की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है। इन्होंने अपने कस्टमर को देखा कि उनको रिक्वायरमेंट क्या है, उनके नीड के अकॉर्डिंग वो चीजें जो है मार्केट में लाते गए। बोला अच्छा ये कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है, चलो हम ये भी प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों कस्टमर के अकॉर्डिंग ये क्या करते गए, चीजों को लाते गए मार्केट में। तो ये अमेजोन जो है बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अभी इन्होंने आईटी में क्या किया, अमेजोन ने एक अपना क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना और स्टार्ट कर दिया किसने, अमेजोन ने। और उसका नाम रखा अमेजोन वेब सर्विस, AWS। उसको क्या रखा, अमेजोन वेब सर्विस। तो डिस्कस करते हैं कि AWS हमारा कब स्टार्ट हुआ था। अमेजोन तो देखो बहुत ही पहले कंपनी आ गई थी, लेकिन उसने AWS कब स्टार्ट किया, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना कब स्टार्ट किया। तो इन 2006 कब से स्टार्ट किया, 6 से अमेजोन वेब सर्विस स्टार्टेड टू ऑफर IT सर्विस। अमेजोन AWS में क्या प्रोवाइड कर रहा है, IT सर्विस। लाइक अगर हमें सर्वर परचेज करना है तो हमें सर्वर परचेज करने के लिए हम अमेजोन से सर्वर जो है रेंट पे ले सकते हैं। हमें 2 दिन के लिए सर्वर चाहिए, हम अमेजोन से ले सकते हैं। हमें हार्डवेयर चाहिए 4 दिन के लिए, हम अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको रूम लेना है, आप जैसे मान लो दिल्ली में आए, ठीक है, और आप कानपुर में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। अब आपको दिल्ली में सिर्फ 4 दिन का काम है, तो 4 दिन के लिए आप घर तो बनवाओगे नहीं अपना यहाँ पे, है ना। तो आप क्या लोगे, 4 दिन के लिए यहाँ पे रूम रेंट पे ले लोगे। सेम यही AWS करता है, अमेजोन वेब सर्विस। अगर आपको सर्वर चाहिए 4 दिन के लिए रेंट पे, AWS आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको 5 दिन के लिए चाहिए, आपको 1 महीने के लिए चाहिए, आपको 2 महीने के लिए चाहिए, आपको ये सर्विस जो है AWS प्रोवाइड करेगा। और आपको उस 1 महीने का बिल पे करना होगा जो ये बोलेगा। वो 1 महीने के लिए सर्वर जो परचेज करोगे उसमें जितना इन्वेस्ट करोगे उससे बहुत ही कम यहाँ पे आपको चार्ज देने पड़ेगा 1 महीने, अगर आप रेंट पे लेते हो इनके सर्विसेज को। ठीक है, तो ये क्या है, IT सर्विस ऑफर करने लगे मार्केट इन द फॉर्म ऑफ वेब सर्विस। ठीक है, एक वेब सर्वर, आपके पास एक वेब कंसोल होगा, उसके थ्रू आप कुछ भी इनसे सर्विस, IT की जो सर्विस है परचेज कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो। आपको जितने दिन चलाना है उतने दिन चलाओ, उसका आप पे कर दो। जब आपका काम हो जाए तो आप वहां से डिलीट करके और अपना अकाउंट जो है, आपको डिलीट करना है तो अकाउंट डिलीट भी कर सकते हो, नहीं आप बना रहने दो अकाउंट को। तो विच इज नाउ डेज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, विथ दिस क्लाउड वी नीड नॉट प्लान फॉर सर्वर एंड अदर IT infrastructure which take up much of time in advance. Instead, these service can instantly spin up 100 or 1000 of server in minutes. यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको सर्वर रिक्वायरमेंट है, आपको रेंट पे चाहिए, आपको 2 महीने के लिए चाहिए, आपको 4 महीने के लिए चाहिए, आपको जितने दिन के लिए चाहिए आप यहाँ पे सर्वर ले सकते हो। और आपको 1 सर्वर चाहिए, 2 सर्वर चाहिए, 4 चाहिए, 1000 चाहिए, जितने चाहिए आप 2 मिनट में, विद इन द 2 मिनट सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भाई। तो बी पे ओनली फॉर दैट बी यूज विद नो अपफ्रंट एक्सपेंसेस एंड नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स विच मेक AWS कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी देर हम उस सर्वर को यूज करेंगे हमें बस उतना ही पे करना है। अगर हम सर्वर को 2 घंटे के लिए यूज करें तो हमें सिर्फ 2 घंटे का इनको पे करना है, उसके अलावा उसके बाद हमें इनको पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है कब स्टार्ट हुआ है, 2006 में अमेजोन ने अपना एक सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है अमेजोन वेब सर्विस। क्योंकि वेब सर्विस इन्होंने इसलिए बोला
Amazon तो कंपनी है, वेब सर्विस मतलब वेब के थ्रू ये आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग की। कौन सी सर्विस? क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बस ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज AWS। AWS क्या है? ओके, तो AWS एक Amazon का पार्ट है, Amazon वेब सर्विस, जो हमारा 2006 में लॉन्च हुआ है, जो कि हमें क्या है, आईटी की सर्विस ऑफर करता है। हमें सर्वर चाहिए, हमें अगर हार्डवेयर चाहिए कि हमारे पास एक मशीन हमें चाहिए है जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो हमें प्रोवाइड कराता है। या हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको बस रन कराना चाहते हैं और हमें ना ओएस से मतलब है ना हमें हार्डवेयर से मतलब है, बस हमारा वो जो सॉफ्टवेयर है वो रन होना चाहिए, तो वो चीज भी ये प्रोवाइड कराता है ना। तो ये सारी सर्विस जो है वो आपको AWS प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटिंग क्या है और ये हमारा कैसे काम करता है। तो AWS जो है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अज्योर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। GC जैसे गूगल क्लाउड, गूगल का भी अपना क्लाउड है, तो वो क्या एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ओके, बाकी बात आपके पास अलीबाबा भी है, ओरेकल भी है, ये सारे जो हैं वो भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हमने बस ये डिस्कस किया है कि Amazon वेब सर्विस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि AWS क्या है यार, AWS है क्या, ये किस कौन सी बला है यार, इसका क्या काम होता है, ये कब आई मार्केट में और क्या क्या ये चीजें हमें ऑफर करती है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे जो है कोर्स कंटेंट के बारे में ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमें यही डिस्कस करना था और आपको बताना था कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पे AWS की, जहाँ पे हम बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ AWS, कि AWS हमारा क्या है। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा। देखते हैं, इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा है तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट जितना हमसे हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके उतना शेयर करें। कम से कम अपने आप 10 फ्रेंड को व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें। ठीक है, तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना सर मुझे ये चीज समझ में आई है, और आप कंटिन्यू करें इस सीरीज को, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।